हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज का अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जहां पर पूरे देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग चर्चा चल रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अब जो है ज़रूरी था ये कि जहाँ पर सेना में जेसीओ जो जवानों की बात करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी की नहीं बात करेंगे। यहाँ पे जेसीओ जवानों के लिए दोस्तों एक 20 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और यहाँ पर जो 8वां वेतन आयोग है, जो कि सेना में जेसीओ जवानों का बेनिफिट मिलेगा, उसको लेकर अब जो पूर्व सैनिक संगठन है उन्होंने एक बड़ी मीटिंग और अपना एक अलग से मेमोरेंडम जारी किया हुआ है। और ये मेमोरेंडम जारी करना ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरीके से 7th पे कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और उस टाइम पे जेसीओ जवानों को बहुत नुकसान हुआ था, जेसीओ जवानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। देखा जाए तो अगर सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो नीचे रैंक पे अगर हम बात करें जेसीओ जवानों पे तो अगर 15-20% का हुआ था, तो वही अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स के रैंक पे जो है ये 40 से 50% तक गया था। तो कहीं ना कहीं 7वें वेतन आयोग में जो चीज़ें हुई थी या 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियां रह गई थी, और आप जानते हैं दोस्तों कि 7वां वेतन आयोग के बाद से जो है आपका जो है जिस तरीके से अभी OROP लागू हुआ, OROP 2 लागू हुआ, OROP 3 लागू हुआ है, उसमें लगातार क्योंकि विसंगतियां 7th पे कमीशन में थी जिसकी वजह से जेसीओ जवानों को बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो वो लगातार अभी तक चली आ रही हैं। और कोई भी चीज़ अगर इस टाइम पे लागू हो जाती है तो वो जो है अब आपको 10 साल तक जो है उसका आपको फ़ायदा कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों अब पूर्व सैनिक संगठन ने 20 तारीख को जो बड़ी मीटिंग है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जेसीओ जवानों के लिए जो है मेमोरेंडम है कि जो 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था, जो कि जेसीओ जवानों को कम था फिटमेंट फैक्टर 2.57 और ऑफिसर्स को जो है 2.81 तक गया था। तो उस केस में क्या था कि जो सैलरी में बढ़ोतरी थी वो जेसीओ जवानों के लिए जो है कम हुई और ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा हुई। अब दोस्तों ये चीज़ रिपीट ना हो और इसमें जो है एक बार फिर से 8वें वेतन आयोग में जहाँ पे हर तरफ से चर्चा की जा रही है कि अलग अलग जो है डिपार्टमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाए। 8वें वेतन आयोग में जो है फैमिली यूनिट कितनी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे पूरा का पूरा आपका सैलरी होना चाहिए। डीए जो है मर्ज करने के बाद से उसमें फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर ठीक है, लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर एक तरीके से वेरिएबल था, जहाँ पे जेसीओ जवानों के लिए कुछ और फिटमेंट फैक्टर था और जैसे जैसे आप रैंक बढ़ाते हैं उसमें कुछ और था, उसकी वजह से जो है जो 7वां वेतन आयोग तो ठीक था, उसके बाद से जो है अन्य भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे पूर्व सैनिकों के लिए जेसीओ जवानों के लिए जो है OROP का अगला वर्जन आएगा, तो जो भी चीज़ें इसमें 8वें वेतन आयोग में रह जाएंगी वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इसमें जो है OROP का जो हो गया या MSP हो गया, जितने भी तमाम वेलफेयर के होते हैं, वो जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स के बीच में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो लगातार बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बारी जो फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि जो जंप मिले वो सबको बराबर मिले। ऐसा ना हो कि जो जेसीओ जवानों के रैंक पर जो है 15 से 20% मिले और ऑफिसर रैंक जाते जाते 40 से 50% मिलने लग जाए। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि 7th पे कमीशन में आया था। और ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि डिस्कस होंगे, उसको मेमोरेंडम में डाला जाएगा और उसके बाद से ये जो विसंगतियों वाली बात है, जो कि 7th पे कमीशन में विसंगतियां थी, वो 8th पे कमीशन में दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए दोस्तों पूरा प्रयास किया जा रहा है। और टाइमली जो है ये मीटिंग भी हो रही है, क्योंकि एक बार कमेटी बैठ जाएगी, एक बार जो है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो जाएंगे, तब यही काम करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों
अभी 20 तारीख को एक मीटिंग है जिसमें कि ये सारे के सारे पॉइंट डिसाइड किए जाएंगे और ख़ासकर जो है जेसीओ जवानों के लिए जो है ये पॉइंट डिसाइड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।